रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये खबर आ रही है कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन युद्ध को लेकर चेतावनी दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि युद्ध के बीच पुतिन यानी व्लादिमीर पुतिन बम का प्रयोग कर सकते हैं। काला सागर में परमाणु बम हो सकती है। ये बहुत बड़ी चेतावनी अमेरिका चले आ रहे इस युद्ध में को थोड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी है। रूस में यूक्रेन का दावा है और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि करीब 6000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो अब तक रूस के अधीन था उस पर फिर से यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है और ये खासकर पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन को सफलता मिली है। अब यूक्रेन में बार बार मुंह की खाने के बाद रूस को लेकर और बड़े खतरे के आसार अब साफ दिखाई दे रहे हैं। खबर यह है कि अब अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि कहीं व्लादिमीर पुतिन अपनी प्रतिष्ठा के खातिर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग न कर दें। यानी यूक्रेन में बाजी पलटने के लिए पुतिन एटम बम का सहारा भी ले सकते हैं और शायद ये स्ट्राइक काला सागर में हो। यूक्रेन में फिर पलटी रूस की बाजी। खार्किव के 40 इलाकों पर फिर यूक्रेन का कंट्रोल। क्या रूस करेगा परमाणु प्रहार? यूक्रेन में जिस तरह से तेजी से हालात बदले हैं उससे पुतिन की थियोरियां 7वें आसमान पर चढ़ चुकी हैं। पुतिन के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो है यूक्रेन के पलटवार पर और घातक वार। महाशक्तियां इस बात का अमेरिका की आशंका ऐसे ही नहीं बनी क्योंकि जब से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू हुई है तब से पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर कर रखा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने अगस्त में ही ये बयान दे दिया था कि मॉस्को को यूक्रेन में अपना टारगेट हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन सितंबर की शुरुआत से अब तक रूस को जो झटके लग रहे हैं वो पुतिन की ग्लोबल इमेज को बड़ा झटका दे रहे हैं। दुनिया की नजर में इस वक्त पुतिन यूक्रेन के सबसे बड़े गुनहगार तो माने ही जा रहे हैं। साथ ही युद्ध अपराध के आरोपों ने भी पुतिन की चुनौतियों को बड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन के हाथों से लगातार यूक्रेन फिसलता जा रहा है। यूक्रेन को सबसे बड़ी कामयाबी खार्किव इलाके में लगी है जहाँ यूक्रेन का दावा है कि उसने 40 इलाकों को रूस से वापस हासिल कर लिया। खार्किव के जिस इलाके को यूक्रेन ने दोबारा हासिल किया वो 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका बताया जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। पुतिन की इसी तिलमिलाहट को लेकर अमेरिकन डिप्लोमेट और पूर्व नाटो प्रमुख ने अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि रूस अब नए सिरे से हमला कर सकता है और ये हमला अब तबाही मचाने वाले हथियारों के साथ हो सकता है। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस काला सागर या यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर परमाणु बम गिरा सकता है। रूस ऐसा यूक्रेन और उसके सहयोगियों को दहशत में लाने के लिए कर सकता है। यानी यूक्रेन में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर पुतिन के गुस्से का ये बांध टूटा तो कई देशों में एक साथ तबाही का सैलाब आ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका का खुफिया तंत्र पुतिन के एक एक कदम पर बारीकी से नजर रखे हुए है।
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास किया है। यूक्रेन नेशनल गार्ड ने युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ड्रिल का यह वीडियो रूस के होश उड़ा सकता है। बेलारूस का यह वो बॉर्डर है जहां पर पिछले 200 दिनों से बेलारूस की सेना और उससे ज्यादा रूस की सेना हावी रहे हैं। लेकिन उत्तरी यूक्रेन के इस इलाके में अब यूक्रेनी नेशनल गार्ड की हरकत और उनका युद्धाभ्यास रूस के होश उड़ा सकता है। जंग के बीच यूक्रेन की चेतावनी। यूक्रेन की रूस यूक्रेन ने जंगलों के बीच उड़ता हुआ धुएं को चीरकर सामने आते सैनिक, हाथ में विनाशकारी हथियार और सैनिकों को दुश्मनों की तलाश। ये वो तस्वीरें हैं जो रूस के होश उड़ा सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है और ये तारीख दर तारीख आगे बढ़ता जा रहा है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को घेरने के लिए हर पैंतरा चला, यूक्रेन को डराने के लिए हर दांव खेला, यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने रूस के सामने हथियार नहीं डाले। लेकिन अब यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया है वो रूस की ताकत को यूक्रेन की तरफ से चुनौती देने वाला संदेश है। यूक्रेन का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर के पास ही डेरा जमा दिया। उसके बाद अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश की। इस ड्रिल में पूरी तरह से युद्ध का माहौल बनाया गया। बारूद से उठते हुए धुएं के बीच सैनिकों की तत्परता का एहसास रूस को कराया। बड़े बड़े हथियारों के साथ दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने की पूरी तैयारी को यूक्रेन की तरफ से वीडियो के जरिए सामने रखा गया। यूक्रेन नेशनल गार्ड की तरफ से किया गया ड्रिल खुद यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध की ये तैयारियां रूस को सीधा संदेश है कि जंग चाहे कितने ही दिन और खिंचे और फिर रूस कितनी ही धमकियां क्यों न दे, यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। अब रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर अपने शहर इज्यूम को रूस से कब्जा मुक्त कराने का दावा किया है। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं। गौर से देखिए, इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं इज्यूम शहर में भारी तबाही के निशान भी नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से सुनसान गलियारे, सड़कें, लेकिन ये तस्वीरें यूक्रेनी सेना ने बनाई है और यहाँ इज्यूम शहर में सड़क के दोनों तरफ रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं। ये एक वरिष्ठ दीर्घायु महिला वहां पर है और यूक्रेन का दावा है। अब व्लादिमीर पुतिन ने सोचा भी नहीं था कि खार्किव के अंदर ज़ेलेंस्की एक ऐसे सीक्रेट वेपन का प्रयोग करेंगे जो रूस को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा। आखिर अमेरिका का ये कौन सा हथियार है जो ज़ेलेंस्की के लिए दिव्यास्त्र साबित हो गया है?
आखिर वो कौन सा दिव्य अस्त्र है जिसकी वजह से पुतिन की आर्मी को खार्किव का मैदान छोड़ना पड़ा है? बाइडेन का अगला टारगेट क्या है? खार्किव में रूस को हराने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना क्यों चले गए? खार्किव की हार के बाद एक बहुत मुश्किल दौर में जब रूस के अंदर का विरोध शुरू है, क्या वजह है कि पुतिन खुद कैमरे पर आए? उन्होंने अमेरिका और नेटो देशों को ललकारा और कहा है कि हर चुनौती स्वीकार है। तो क्या खार्किव की हार को पुतिन कोई बड़ा झटका मानते ही नहीं है? दूसरी तरफ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें संदेश दिया गया है कि यूक्रेन के बहादुर सैनिक जल्द ही क्राइमिया से मुलाकात करेंगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इसका जंग का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। हार्म मिसाइल, जैसा नाम वैसे ही कारनामे। यह हार्म मिसाइल है जो खार्किव में रूस के लिए बहुत हार्मफुल यानी नुकसानदायक साबित हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को यह मिसाइल गुप्त रूप से दी थी। हार्म मिसाइल का पूरा नाम है AGM-88 हार्म। हार्म का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। एक महीने पहले जब अमेरिका ने यह मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई की थी, तब सिर्फ यही कहा गया था कि अमेरिका यूक्रेन को काउंटर रडार कैपेबिलिटी दे रहा है। काउंटर रडार कैपेबिलिटी मतलब रडार सिस्टम को खत्म करने की क्षमता। तब अमेरिका ने कहीं भी हार्म का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब खार्किव में रूस की हार के बाद दुनिया में हार्म मिसाइल की चर्चा हो रही है। अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हुई हार्म मिसाइल का प्रयोग किया तो इस मिसाइल ने फौरन खार्किव के अंदर रूस के रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैक कर लिया और रूस के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि रूस को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। हार्म मिसाइल को अमेरिका की कंपनी रेथियन कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। हार्म मिसाइल की नोज में सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर दुश्मन के रडार सेंटर से निकलने वाली ऊष्मा और विकिरण को ट्रेस कर लेते हैं। उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता था और इसी वजह से यूक्रेन को भीषण नुकसान हो रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हुई हार्म मिसाइल का इस्तेमाल किया तो इस मिसाइल ने फौरन खार्किव के अंदर रूस के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैक कर लिया और रूस के रडार और एयर डिफेंस बर्बाद कर दिए। खार्किव में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होते ही रूस को दो नुकसान हुए। पहला, रूस की फौज यूक्रेन के आर्मी बेसों का पता लगाने में नाकाम हो गई और दूसरा, खार्किव के आसमान पर रूस का कब्जा खत्म हो गया। रडार एक कवच की तरह काम करता है जो आसमान से आने वाले फाइटर जेट के हमले को रोकने में सक्षम होता है। इसके बाद यूक्रेन की सेनाओं को खुला मैदान मिल गया और उन्होंने हाईमास रॉकेट लॉन्चर्स और अपने लड़ाकू विमानों से रूस के सैनिक अड्डों पर बहुत भीषण बमबारी की और रूस की सेना को विचलित कर दिया। ये जानकारी ही नहीं मिल सकती थी कि आखिर दुश्मन का हमला कहां और किस दिशा से हो रहा है। ऐसी स्थिति में रूस के 4th जनरेशन विमानों की ताकत कम हो गई।
ये वीडियो भी यूक्रेन में वायरल है, जिसमें दिखाया गया है कि खार्किव में रूस के अत्याधुनिक फाइटर जेट Su-30SM का मलबा गिरा हुआ है। इस बात की प्रबल संभावना है कि रूस ने अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके खार्किव के आसमान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। करीब 4 मीटर लंबी AGM-88 हार्म का व्यास केवल 10 इंच है। ये मिसाइल एंटी रडार सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल का वजन करीबन 360 किलो है। इसके वॉरहेड में ही रडार को भेदने की क्षमता होती है। 100 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल किसी भी लक्ष्य को खत्म कर सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि हार्म मिसाइल को खास विमानों से ही लॉन्च किया जा सकता है। टोर्नेडो ECR और F-16 CM Block 50 जैसे आधुनिक के माध्यम लॉन्च किया गया। अब व्लादिमीर पुतिन को ज़ेलेंस्की की वजह से एक हफ्ते तक जो बेइज्जती सहनी पड़ी है, व्लादिमीर पुतिन ने उसका बदला बहुत ही धमाकेदार तरीके से लेना भी शुरू कर दिया है। रूस भी तो पलटकर वार करेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी। रूस ने अपने ड्रोन सिस्टम से यूक्रेन के हाइमार्स मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन बैक एयर डिफेंस सिस्टम को भी घेर कर मार रहा है। दुश्मन के टारगेट पर ड्रोन कैसे लॉन्च हो रहे हैं, धुआं धुआं कर रहे हैं। इन अटैक ड्रोन्स की पावर देखिए, इनसे होने वाली तबाही देखिए। इन ड्रोन्स का खतरा कितना बड़ा है, इसकी ताकत सिर्फ वो समझ सकते हैं जो इनके कयामत वाले धमाकों से जिंदा बच पाते हैं। ये ईरान की वो ड्रोन पावर है जिसके टारगेट पर ज़ेलेंस्की के हैं। जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले ऐसी कयामत से बचने की कोशिश कर रही यूक्रेन की फौज को देखिए। ये यूक्रेन की स्पेशल फोर्स है जिसकी रूस की फौज से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की फौज ने जंगल के पास से गुजरते रास्ते पर एक रशियन मिलिट्री की गाड़ी को निशाना बनाया और फिर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। हमले में रूस के 2 सैनिकों को मारने का दावा किया गया, बाकी टीम भाग गई। यूक्रेन की फौज ने उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की ऐसी मुठभेड़ दिखाकर पूरे यूक्रेन का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव के आसपास ऐसे कई एनकाउंटर्स के वीडियो वायरल किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्या नहीं बताना चाहते, वो यूक्रेन और बाकी दुनिया से छुपा क्या रहे हैं। ये रूस ने इसको यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले देखिए कि इस आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर कौन है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से
यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा।